अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स हम लेआउट टैब के बारे में पढ़ रहे थे। लेआउट टैब के अंदर हम पेज सेटअप पे थे। तो यहाँ पे हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइन नंबर। ये जो टेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है लिखी हुई, ये मुख्तलिफ लाइन्स लिखी हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके स्टार्ट पे 1 2 3 मतलब इस तरह की नंबरिंग आ जाए, तो उसके लिए हम लाइन नंबर यूज़ करते हैं। तो चलें लाइन नंबर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें सबसे पहले नन पे लगा हुआ है, हम कंटिन्यूस पे करते हैं। तो ये देखें फर्स्ट लाइन से यहाँ पे देखें, ये एक हमारी वैसे लाइन थी, हमने वो एम्प्टी छोड़ी हुई है, इसलिए उसने यहाँ पे भी नंबर है इंसर्ट कर दिया। तो देखें उसने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एक सीक्वेंस से अकाउंटिंग स्टार्ट की है। और देखें हमारे जो टेक्स्ट है उस पर अप्लाई कर दिया है। ये बहुत ही यूज़फुल है, बजाय के स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 वर्ड खुद से ये नंबरिंग टाइप करें। ये देखें ऐसे ऑटोमेटिकली टाइप हो चुकी है। ऐसे अगर आप ये सिलेक्ट करें इस टेक्स्ट को और इसे अगर करते हैं आप कॉपी करें एंड यहाँ पे इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं, तो ये देखें ये फिर उसी सीक्वेंस से आगे इंसर्ट हो चुकी है। ये देखें सारी टेक्स्ट पे स्टूडेंट्स हमने जो लाइन नंबरिंग अप्लाई की है वो अप्लाई हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन लाइन नंबर पे आएँ और यहाँ पे नन कर दें। तो ये देखें सारी जो लाइन नंबरिंग हमने इंसर्ट की थी होल डॉक्यूमेंट से रिमूव हो चुकी है। अगेन आते हैं लाइन नंबर पे स्टूडेंट्स। तो ये देखें यहाँ है रीस्टार्ट ईच पेज। इससे पहले हमने कंटिन्यू यूज़ किया था। तो स्टूडेंट्स देखें उसने हमारे फर्स्ट पेज से लेके ये देखें 1 एंड सेकंड पे 24 से स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही मतलब एक काउंटिंग जो थी वो एक ही सीक्वेंस से चल रही थी। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा जो ये फर्स्ट पेज है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आने के बाद ये देखें फर्स्ट पेज पे 23 तक है, तो नेक्स्ट पेज पे फिर 24 स्टार्ट ना करे, फिर 1 से ही स्टार्ट हो। तो ये किस तरह कर सकते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट हम नन करके ये रेज कर देते हैं। अगेन हम लाइन नंबर पे आए, रीस्टार्ट ईच पेज, इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे क्या चेंजिंग आई है। ये देखें फर्स्ट पेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये आ रहा है 23 तक, जैसा कि पहले भी 23 तक ही था, लेकिन उस वक्त क्या था नेक्स्ट पेज पे 24 आया था। तो अब क्या आया देखते हैं। अब देख लें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज जो हमारा सेकंड पेज था उस पे अगेन उसने जो हमारी नंबरिंग है वो 1 2 से स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही हम आए तो ये देखें सेकंड पेज 23 पे ख़त्म हुआ है, तो थर्ड पेज जो था थर्ड पेज उसने इंसर्ट नहीं किया अभी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था कि रीस्टार्ट ईच पेज मतलब हर पेज एक पेज ख़त्म होने के बाद दूसरे पेज से फिर वो नंबरिंग 1 से ही स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है ये रिमूव कर देते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 4 है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो ये देखें इसे एक दफ़ा हम कंट्रोल Z करते हैं और ये यहाँ से मैं यहाँ तक जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखें ये उसने जैसे वो कंटिन्यूस हमने यूज़ किया था वैसे ही लाइन नंबर शो कर दिए। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये देखें तो उसने क्या कि रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हमने यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं लिया, दैट्स वाई उसने वो कंटिन्यूस की तरह ही इंसर्ट कर दी। यहाँ पे हम ऐसे करते, यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं,
पेज कॉलम नहीं था, ब्रेक में आएंगे, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो अब हम इंसर्ट करते हैं अपनी रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे। तो ये देखें अब उसने ये एक दफ़ा रेज करते हैं, यहाँ पे टॉप पे आते हैं, इंसर्ट ईच सेक्शन। तो ये देखें 1 2 3 4 आ रही है ना एक सीक्वेंस से स्टूडेंट्स। ओके 11 तक आई है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए उसने इंसर्ट नहीं की। यहाँ पे हम अगेन आते हैं, अगेन ईच पे। तो ये देखें फिर उसने यहाँ से ये ख़त्म होने के बाद ये दूसरा सेक्शन था, वहाँ से फिर उसने 1 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखें तो सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसके लिए पहले हम चलें यही पैराग्राफ समझते हैं, इसे यही है। लाइन नंबरिंग पे आते हैं, उसके बाद अगेन ये वाली ख़त्म करते हैं। सबसे पहले नन कर लेते हैं, इसे भी ख़त्म करते हैं। उसके बाद करते हैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो आई थिंक इसमें कोई तो ओके स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसका मतलब है स्टूडेंट्स के अगर आप फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं जिस पैराग्राफ को चाहते हैं कि अगर ये मतलब इस पैराग्राफ पे आप नहीं लगाना चाहते नंबरिंग, तो आप राइट क्लिक यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे आएँ, अगेन आएँ। मतलब इससे ये होगा कि आपके ये ऊपर वाले पैराग्राफ को छोड़ के बाकी पे लाइन नंबरिंग लगा देगा। ये मैंने क्लिक किया है, आप देख रहे होंगे कि लाइन नंबर अभी नहीं लगी। वो इसलिए नहीं लगी कि स्टूडेंट्स ऊपर से नन है। मैं कंटिन्यूस पे करता हूँ तो ये देखें उसने हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो छोड़ दिया है और यहाँ से नीचे से स्टार्टिंग की है। देखें बाकी सारे डॉक्यूमेंट पे उसने लगा दिया, जस्ट टॉप वाला पैराग्राफ छोड़ के। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट थिंग है लाइन नंबरिंग ऑप्शन। यहाँ पे ये इसकी कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। न्यू पेज है, उसके बाद सेक्शन स्टार्ट है कि कहाँ से स्टार्ट कराना है, उसके बाद लेफ़्ट टू राइट की ऑप्शन दी हुई है, आप राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो। हेडर फुटर की ऑप्शन दी हुई है। उसके बाद अप्लाई टू है कि सेक्शन पे यहाँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड या होल डॉक्यूमेंट पे आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस तरह आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने लाइन नंबरिंग के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।